मेरे जहन में आया जो आजकल का बड़ा ही ट्रेंडिंग और हॉट टॉपिक बना हुआ ड्रामा है, जिसमें वो साइबर ट्रक दिखा दिए, पहुंच तो आप गए होंगे। हानिया का और बिलाल का जो ड्रामा है मेरी ज़िंदगी है तू। मेरा बस एक ये कंसर्न तो नहीं, बट मुझे लगा कि आप इतनी बड़ी बड़ी हैवी कास्ट उठा लेते हैं, साइबर ट्रक आपने डाल दिया और ट्रेंडिंग पे जा रहा है, लेकिन स्टोरी लाइन कुछ जम नहीं रही। स्टोरी नहीं होती है तभी आप साइबर ट्रक डालते हैं। So true. तो ये ड्रामा जब स्टार्ट हुआ था तो मैं यहीं इसी आपके मॉर्निंग शो में बैठ के मैंने कहा था कि इसमें आप जो स्टॉकिंग दिखा रहे हैं वो गलत है। लोगों ने फिर कहा कि नहीं, स्टॉकिंग में कोई है नहीं, कौन सी स्टॉकिंग है। वो स्टॉकिंग थी शुरू की 6 एपिसोड्स के अंदर। फिर वो लड़की से चमाट खाने के बाद वो इंसान हो जाते हैं, और फिर इंसान ऐसे इंसान होते हैं कि उनसे अच्छा कोई नहीं है। फिर शादी हो रही होती है, अचानक शादी में जो है वो एक आज वीडियो नज़र आती है सबको, ये नहीं पता कैसे आती है, क्योंकि एक वीडियो आई और सबने अपने मोबाइल में देख लिया, कैसे हो सकता है। और फिर 2026 में जब आपको पता है कि आप AI वीडियो बना सकते हैं, डीपफेक बना सकते हैं, देखिए शादी ख़त्म हो गई, और फिर शादी ख़त्म हुई फिर बुरे हो गए वो, और अब वो लड़की उनसे जो है पैचअप करेंगे तो अभी बुरे हैं। मतलब क्या चल रहा है भाई दिमाग में? डायरेक्टर राइटर सोच लेना कि भाई देना क्या चाह रहे हैं वो, कि वो अच्छा है कि बुरा है, कि बुरा है कि अच्छा है। उसी कन्फ्यूजन में रखा भी, क्योंकि ये उस वक्त होता है ना जब आपके पास कोई कंटेंट नहीं होता है, तो आप ऑडियंस को जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए लंबा कर रहे हो सकता है वो मिस्ट्री रखना चाह रहे हो। देखिए मिस्ट्री का तरीका होता है, मुअम्मा में देख लिया हमने, कोई मिस्ट्री नहीं है। मिस्ट्री देखिए जब वो शादी की बात होती है ना, भाई को जो है एक लुक देता है बिलाल अब्बास, जिसके बाद लोग कहते हैं कि शादी के बाद ये ख़राब करेगा ज़िंदगी उसकी। ठीक है भाई, उसी वक्त कर देते सब कुछ, 6 किस्तें ज़ाया करने की ज़रूरत क्या थी। और वीडियो कैसे वायरल हो गई ऐसे, देखिए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई वीडियो वायरल हुई और मेरे और आपके मोबाइल में साथ आई हो और हम दोनों ने देखी हो, अरे ओह माय गॉड, हाँ ये कैसे हो सकता है। ये 2026 है। प्लस उसमें एक अब्बा जो बने अली खान, वो एक डॉक्टर है, लेकिन वो ऐसे डॉक्टर हैं जो कभी क्लिनिक नहीं जाते। प्लस ऐसा मैंने नोटिस किया वो था, PhD डॉक्टर हैं बेसिकली, यहाँ तक मेरा ख्याल है कि उनको किसी ने, हाँ, मगर वो हर आदमी डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, वो भाई डॉक्टर साहब कहाँ हैं? वो किस क्लिनिक के डॉक्टर साहब है, किस हॉस्पिटल में बैठे और वो करते क्या है? और वो ऐसे डॉक्टर हैं कि वो जो उनकी बेटी कहती है हाँ ठीक है कर लो, अच्छी बात है, लेकिन फिर वो सपोर्टिव फादर, हाँ, मगर वो अचानक भी जब वो बेटी गलत करती है तो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, अपोज करते हैं। तो कैरेक्टर्स पे मेहनत नहीं की गई है। उन्होंने सोचा कि यार बिलाल अब्बास है हमारे पास, हानिया आमिर है, हिट है ड्रामा, ऐसे नहीं होता। आप इतनी सारी व्यूअरशिप तो आ रही है ना उसकी, हिट तो है, बिलियंस उसके व्यूज चले वो वाली बात तो नहीं है ना जो कभी मैं कभी तुम की थी, वो वाली बात तो नहीं है ना जो बाकी ड्रामों की थी। बस ये एक रन ऑफ द मिल चल रहा है ना वो ड्रामा, कि चल रहा है, खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। इस तरह नहीं होना चाहिए। आप लोगों को बेवकूफ़ ना समझें। लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले डायन की भी, कि आपने उसमें जो है वो एक लड़की दिखाई जिसको चश्मा उतार के वो नैनी बन गई है। तो हम इस किस्म की जो हरकतें करते हैं ना, इससे हमारा मजाक उड़ता है। और वो ड्रामे जो अच्छे होते हैं ना, लोग फिर उसको जो है कहते हैं यार तुम्हारे तो बुरे ड्रामे बन रहे हैं, बुरे कम बन रहे हैं। लेकिन फिर बुरे में जब आप अच्छे एक्टर्स लेते हैं ना, तो फिर आपको गुस्सा आता है। बिल्कुल। तो आप क्या रेट करेंगे मेरी जिंदगी है तू को? 10 में से क्या रेटिंग्स देंगे आप? 5 भाई मुअम्मा को मैं दूंगा 10, ठीक है। आपका एक और पाकीज़ा को दूंगा मैं 8, इसी तरह से इसको मैं 5 दूंगा। 5 देंगे आप? कुड हैव बीन मच बेटर। अच्छा, हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई ऑडियंस का यही कि देखिए, आपको जो लोग बेवकूफ़ समझे ना, उनके ड्रामे मत देखा करें, क्योंकि आप बेवकूफ़ नहीं है, आप बहुत अक्लमंद है। और ये वो ऑडियंस है जिसको जो हर अच्छे ड्रामे को जो है इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करती है ना, कि दुनिया को पता चल जाता है कि हम अच्छे ड्रामे बना रहे हैं। लेकिन बुरे ड्रामे कॉल आउट करें ना उनको, बताएं कि बुरे ड्रामे, ताकि उन लोगों को भी तो अंदाजा हो जो समझ रहे हैं कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है हम कर क्या रहे हैं। मतलब चश्मा उतार के मैं एक ही आदमी हूँ भाई, चश्मा उतार के मैं दूसरा कैसे बन सकता हूँ? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच उमैर तशरीफ लाने के लिए, और इतना ज़बरदस्त क्रिटिक्स, मतलब मैं तो समझ रही हूँ आपको रोज़ बुला के एक ड्रामे के ऊपर हम क्रिटिक्स करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।